हेलो फ्रेंड्स। जी दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा का गार्डन। और गार्डन में जी खुशबू तो नहीं आ गई, लेकिन बता देते हैं कि इस खुशबूदार पौधे को आप देख रहे हैं जो इतना घना है। जी हाँ, आप देख पा रहे बहुत ही घना है, एक वृक्ष की तरह है। जी दोस्तों, यह आपका अपना पहचाना हुआ पौधा है। जी दोस्तों, ये पेड़ जो आप देख रहे हैं वो है मीठे नीम का। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मीठे नीम के कुछ फ़ायदे जान लेते तथा मीठे नीम को किस तरह से लगाया जाना चाहिए और मीठे नीम को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसको घना बना सकते हैं। आज हम एक ही वीडियो में कई चीज़ें देखेंगे जी, इसलिए हमें समय नहीं बर्बाद करना, बस चल पड़ते अपने काम की तरफ। जी दोस्तों, चलिए सबसे पहले मीठे नीम के फ़ायदे की बात कर लेते हैं। ये जो इतना भारी बड़ा भरकम सा मीठा नीम लगा रखा है, इससे बहुत से अड़ोस पड़ोस के लोग लेकर के जाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। चलिए कारण जान लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खुशबूदार पौधा है। जी हाँ, पास से गुजर जाने पर भी खुशबू देता है, तो हमारे भोजन को तो खुशबूदार बना ही देता है। यानी खुशबू का इसमें विशेष रूप से रोल रहता है। जब भोजन हमारा खुशबूदार होता है तो खास अच्छा लगने लगता है, स्वादिष्ट भी बढ़ जाता है और साथ ही खाने के प्रति एक इच्छा भी रहती ही है। दूसरा है इस पौधे का गुण कि ये बहुत ही पौष्टिक होता है। जी हाँ, मीठा नीम न केवल खुशबूदार होता है बल्कि बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर होता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ में इसके आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। जी हाँ, पौष्टिकता से भरपूर होता है और इसके बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं। इसके अंदर चलिए कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जी हाँ, विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए आपने बिल्कुल सही सुना, विटामिन ए पाए जाने के कारण ये आँखों के लिए खास तौर से फ़ायदेमंद है। और विटामिन सी पाया जाता है इसलिए एंटीबॉडीज़ का काम करता है। जी, आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटीबॉडीज़ बढ़ाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही लाभदायक पेड़ है। अगर आपने घर में नहीं लगा है तो आप इसे ज़रूर लगा लीजिए। वैसे हमारे यहाँ लगभग बहुत से घरों में लगा रहता है। जिसके यहाँ खुला आंगन है तो उसने मीठा नीम न लगाया हो, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन लोग इसका फ़ायदा नहीं जानते, लगाने के बावजूद भी इसे कम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, फिर हम अगला वीडियो इस विषय पर बनाएंगे और क्या फ़ायदे हैं खाने के अतिरिक्त और मीठे नीम को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम खाने के लिए मीठे नीम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जी दोस्तों, इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, साथ में होता है कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम इतना मात्रा में होता है कि अगर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की हड्डियों की तकलीफ़ है, अगर आप इसका जूस बना करके पी लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको राहत मिलती है। छोटे मोटे हड्डियों के दर्द को यह वैसे ही ठीक कर देता है। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। इस तरह से हमने जान लिया कि भाई हाँ, मीठे नीम के बहुत से फ़ायदे होते हैं। चलिए अब एक दृष्टि मेरे मीठे नीम पर डाल लीजिए, कितना घना है। इस तरह से यह मीठा नीम घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ में आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही केयर करता है, आपके स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखता है। यह इसके अंदर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण बड़ी बड़ी बीमारियों से आप यूं ही निजात पा जाते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर अगर आपने इसे घर में नहीं लगाया तो ज़रूर लगा लीजिए। हमारे यहाँ इसे मीठा नीम कहने के साथ साथ में कड़ी पत्ता भी कहते हैं। जी, नीम जैसी पत्तियाँ होती हैं इसलिए इसे मीठा नीम कहते हैं। कढ़ी के अंदर डाला जाता है, ज़्यादातर सब्जियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे कड़ी पत्ते के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मीठे नीम के अंदर जो है आयरन भी होता है। जी हाँ,
आयरन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये सभी जानते हैं। तो आयरन, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सारे पौष्टिक तत्वों से विटामिन ए, विटामिन सी, इन सारे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में शामिल कीजिए, मेरा अपना ये कहना है। जी हाँ, तो अब बात उठती है कि प्रतिदिन जब इतना फ़ायदे वाला है तो आप इतना बड़ा मीठा नीम कैसे लगाएं। सबके पास में तो ज़मीन होती नहीं है, सबके पास में खुला इस तरह का गार्डन होता नहीं है। जी हाँ, मैंने भी ये मेरे फार्म पर लगा रखा है, घर पर नहीं है। जी हाँ, फार्म पर लगा हुआ है ये मीठा नीम, और जब कभी जाते हैं तो ले आते हैं। और अगर घर में लगा रखे तो लगा रखे कुछ इस तरह के छोटे छोटे पौधे। जी हाँ, मीठे नीम के छोटे पौधे। ये बाकी के जो मैंने मीठे नीम के पौधे लगाए वो घर में लगा रखे हैं। वो कैसे लगाए, कैसे उनको घना किया, चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जी वगैरह, कोई भी पत्तेदार सब्जी खास तौर से कई दिनों तक अगर हम उसे तोड़ लाते हैं, इकट्ठा करके स्टोर करके रखते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन बनिस्बत पहले के काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए बनती सी कोशिश ये रहे कि आप घर पर ज़रूर एक मीठा नीम लगाएं। वैसे लाने के लिए तो देखिए आप कहीं से भी ला सकते, कोई मना नहीं करेगा 4-10 पत्ते लाने के अंदर। लेकिन अगर आपने घर में लगा लिया तो जब चाहे आप इसे काम में लीजिए, ताज़ा ताज़ा यूज़ कीजिए, तो इसके अपने ही अलग ही फ़ायदे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ एक पौधे घर पर मीठे नीम के लगाए थे, और वो भी लगाए थे बीज से। जी हाँ, मीठे नीम की निम्बोली होती है, और बस उसको हमने लाल रंग की निम्बोली, मैंने इससे पहले जो है वीडियो भी बनाया था कि मीठे नीम के बीज से कैसे आप मीठा नीम लगाएं, और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार भी दिया था। अच्छा रहा मेरा वो वीडियो। तो अब दोस्तों हम बताते हैं कि मीठे नीम को आप घर पर किस तरह से लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों के अंदर भी। जी, निम्बोली से लगाते हैं तो सामान्य तो मैंने ये अनुभव किया है कि निम्बोली से लगाए हुए नीम लगभग हर एक कोई नीम सक्सेस होता है। जी, इसके लिए देखिए हमने कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी बाल्टियाँ ली हैं, पानी की बड़ी वाली बोतल ली है, यानी जिसमें 20 लीटर पानी आता है, वो वाली बोतल के अंदर हमने मीठा नीम लगाया है। जी हाँ, निम्बोली से लगाया। और अगर आपके पास में निम्बोली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जा कर के नर्सरी से भी एक प्लांट ला सकते हैं और इस तरह की बोतल के अंदर लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में देखिए सारे के सारे जितने भी आप मीठे नीम देख रहे हैं वो निम्बोली से लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे से। जी, अब इनमें से कई मैंने अपने दोस्तों को भी दे दिए और कई अपने पास में रखे हैं, कई दूसरे प्लांटर के अंदर डाले जाने की तैयारी है। इससे पहले मैंने कहा कि वीडियो बना दूं। जी हाँ, तो इस तरह की बड़ी बोतल के अंदर काट करके, पानी की बोतल को काट करके, या बड़े से कंटेनर में या बड़े से गमले के अंदर आप जो है इस तरह से मीठा नीम लगा सकते हैं। बस अब उसको घना कैसे बनाएं। कई बार मैंने ये देखा है, कई लोगों की मैं लगाती हूँ तो वो एक डंडी की तरह बढ़ता जाता है, मीठा नीम बढ़ता जाता है, और उस पर बस एक ही शाखा के अंदर पत्तियाँ आती जाती हैं। दोस्तों चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं कि इसको घना कैसे किया जाए। देखिए ये मीठा नीम देख रहे हैं आप, ये बाल्टी के अंदर ही लगा हुआ है। अब इसको घना कैसे किया है देख लीजिए आप पास से। जी हाँ, इसकी हमने बीच बीच में ट्रिमिंग की है। जब कोई भी एक ब्रांच बढ़ रही हो, जी लंबी बढ़ गई हो, तो आप बस उसको ऊपर से उसकी जो है कटिंग कर दीजिए। एक ब्रांच को, मेन ब्रांच को अगर आप कटिंग करेंगे तो वहाँ से आपको 4-5 शाखाएं निकलती भी निकलेंगी। फिर वो थोड़ी सी बढ़ेंगी, फिर आप उसकी कटिंग कर दीजिए, फिर थोड़ी सी बढ़ेंगी, फिर आप कटिंग कर दीजिए। इस तरह से काफ़ी हेल्दी और बड़ा सारा आपको जो है मीठा नीम बनकर मतलब बन करके तैयार होगा। और आपकी ये कहा जाए कि इतना बड़ा हो जाएगा, ये बाल्टी के अंदर भी इतनी पत्तियाँ आएंगी कि आप खुद तो काम लेंगे औरों को भी दे पाएंगे। जी दोस्तों, तो ज़रूर मैं तो ये मानती हूँ कि कुछ इस तरह के आयुर्वेदिक औषधीय जो पौधे हैं ज़रूर हमको घर में लगाने ही चाहिए, और साथ साथ में उनकी केयर भी करनी चाहिए और उनको उपयोग में भी लेना चाहिए। इससे बहुत ही आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है, और साथ ही हम अपने सेहत की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप चाहे तो मीठे नीम का जूस बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, कोई पराठे बनाए, पराठे में डाल लीजिए, सब्जी बनाए, सब्जी में डाल लीजिए। बिल्कुल डालना चाहिए,
क्योंकि जब हमें इसके फ़ायदे इतने पता लग गए हैं तो मैं मानती हूँ दोस्तों कि ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ में लगाएंगे। और साथ ही यदि आप सच्चे प्लांट लवर हैं तो जैसे सुनीता शर्मा लगाती है कुछ इस तरह से पौधे और अपने दोस्तों को बांटती है, तो ज़रूर आप भी ऐसा काम करेंगे। जी हाँ, कहीं से भी मैं कहीं से गुजरती हूँ तो मेरा ध्यान बस अपने टारगेट पे रहता है। मैंने ऐसे इस तरह से मीठे नीम के बीज कलेक्ट करती हूँ और उनको छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर लगा देती हूँ और अपने दोस्तों को दे देती हूँ। उनके यहाँ पर भी जब देखते हैं कि हाँ भाई इस तरह से पौधा बड़ा हो गया है तो मिलती है बेहद खुशी। जी दोस्तों, मैं ये मानती हूँ पौधों का लेन देन एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। जी, तो मैं सोचती वीडियो आई होगी मेरे अपने दोस्तों को पसंद, तो लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, अब दीजिए सुनीता शर्मा को इजाज़त। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, क्षमा चाहती हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, बस आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।